प्रेज द लॉर्ड। वचन की राह में आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं। आशीषों को छीनने के विषय में आज हम यीशु मसीह के साथ जक्कई की मुलाकात के बारे में जानेंगे। इसका वर्णन लूका सुसमाचार 19वां अध्याय 1 से लेकर 10 तक आयतों में हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह यरीहो नामक शहर में होकर जा रहा था। एक बड़ी भीड़ भी उसके साथ थी। तब जक्कई जो चुंगी लेने वालों का सरदार और एक धनी व्यक्ति था, यीशु को देखने के लिए भीड़ के साथ जुड़ गया। लेकिन भीड़ के कारण वह यीशु को देख नहीं पाया क्योंकि वह नाटा था। शायद भीड़ ने इसको यीशु के करीब जाने नहीं दिया होगा क्योंकि उनकी नजर में वह पापी था। लेकिन कारण कुछ भी क्यों न हो, वह हार मानने वाला नहीं था। यीशु को देखने के लिए एक तीव्र इच्छा रखने वाला जक्कई उस मार्ग में आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़कर यीशु की प्रतीक्षा करने लगा। जहां हम चाह गई वहां हम जा गए। थोड़ी देर के बाद यीशु उस मार्ग में होकर आया और ठीक उस वृक्ष के नीचे आकर रुक गया और ऊपर की तरफ देखकर पुकारा, हे जक्कई, जड़ से नीचे उतरा। आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। यहां पर दो बातों को ध्यान देना है। सर्वज्ञानी परमेश्वर के लिए कुछ भी छिपी हुई नहीं, और दूसरी बात, परमेश्वर हृदय को देखता है, बाहरी अवस्था को नहीं। इसलिए यीशु ने जाना था कि जक्कई कौन गई, वह क्या चाहता है और वह कहाँ है। इब्रानियों के पत्री 4:13 और शमूएल की पहली किताब 16:7। हालेलुया। जक्कई तुरंत नीचे उतरकर खुशी से यीशु को घर ले जाता है। जाते जाते वह रुक गया और यीशु से कहने लगा कि वह अपने धन का आधा हिस्सा कंगालों को देगा और अन्याय से लिया गई उसे 4 गुना वापस करेगा। यह सुनकर यीशु ने कहा, आज इस घर का उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। यह है मनफराव के योग्य फल। मत्ती 3:8 और 9। इस समय तक जक्कई का लक्ष्य धन कमाना ही था, लेकिन अब अपनी आंखें खुल गई, उद्धार प्राप्त हुआ, तो लक्ष्य भी, प्राथमिकताएं भी परिवर्तित हुई। एक सच्चा अब्राहम के संतान के रूप में वह कार्य कर रहा है। अब्राहम ने परमेश्वर को अपना धन मानकर सोदोम राजा के प्रस्ताव को टुकराया था। उत्पत्ति 14 के 21 से लेकर 23 तक आए थे। रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। पहले तिमुथियुस की पत्री 6:10। क्या आप जक्कई के समान आशीषों को छीनना चाहते हैं? तो रुकिए मत, आगे बढ़िए। आमीन।